हेलो बच्चों, मेरा नाम योगेंद्र ग्रेवाल है और मैं आपको मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ और जो कि बेसिकली तुम्हारे कंपटीशन में भी काम आएगा। जैसे 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि 11th में भी काम आएगा और 12th में भी काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा काम आती है और उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जहाँ से बेसिक नॉलेज होती है वहाँ से मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बनती कैसे है, होती क्या है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली मैं ग्रीक वर्ड में डिवाइड करूँगा। ट्रिग्नो यानी ट्राई, इसको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। जैसे ये ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो और मीट्रॉन। ट्राई का मतलब 3 और गोनो का मतलब होता है साइड और मीट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापन। यानी 3 यानी 3 और गोनो यानी साइड और मीट्रॉन यानी मेजरमेंट। यानी जिस ट्रायंगल की 3 साइडों का मेजरमेंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये तो हमने बता दी कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनी, कैसे इसका नामकरण कैसे हुआ। ट्रिग्नोमेट्री हमारी जहाँ से स्टार्ट होती है, ये एक ट्रायंगल से स्टार्ट होती है और ये ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। हिंदी में भी बता देता हूँ, एक 90 डिग्री का एंगल होता है और दूसरे हमारे न्यून कोण होते हैं, जो क्योंकि द सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया हमारा, वन एंगल इज 90 डिग्री, देन अदर एंगल आर यानी लेस देन 90। तो जैसे हम ये एंगल ले लेते हैं थीटा, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं अल्फा। अब इस ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल जो ये हमारी है, ये बनाई किसने थी? पाइथागोरस नामक साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, मैथमेटिशियन समझो, उसने ये बनाई थी। और ये जो पाइथागोरस है तुम्हारी, इस पाइथागोरस थ्योरम के बेस ही ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री और सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ से बने हैं। और वो कैसे बने हैं मैं बताता हूँ। तो यहाँ से हमेशा याद रखोगे, जो एंगल हमने निकालना है, जैसे बेसिकली इस एंगल को हम मान लेते हैं और इसको सामने वाले को देखते हैं, वो हमेशा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी P से डिनोट करते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हम बेस। बेस को हिंदी में हम कहते हैं आधार, हाइपोटेन्यूज को हम विकर्ण या कर्ण भी बोल देते हैं, और P यानी परपेंडिकुलर, P डिनोटेड परपेंडिकुलर। B डिनोट बेस, H डिनोट हाइपोटेन्यूज। यानी इसको हिंदी में हम कह देते हैं लंब, इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं विकर्ण। तो यहाँ से हमारी जो ये हमें पता कैसे चलेगा इसमें से बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर को? जिस भी एंगल से हम निकालते हैं, जैसे हमने ये थीटा है, इसको लेना है, तो इसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये याद रखना है। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो उसके बाद हम यानी फार्मूले जो हमारे बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अब यहाँ से देखिए कि जैसे हमेशा ये याद रखना है,
जब परपेंडिकुलर वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। ये याद रखना है। हिंदी में हम ये कहेंगे लंब बटे कर्ण। मैं हिंदी में भी साथ के साथ तुम्हें बताने जा रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी आसानी हो जाए। लंब बटे कर्ण, और ये है अगर हम बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है, यानी बेस को जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रखना हमारा कोस थीटा बनेगा, यानी आधार बटे कर्ण। उसके बाद हमारा आ जाता है, यानी जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जैसे परपेंडिकुलर को व्हेन वी डिवाइड परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू, वो होता है हमारा टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? आधार से। याद रखना। अब ये फार्मूला, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे बना? जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं, P अपॉन H को हम डिवाइड करते हैं, यानी किससे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। तो ये हो जाता है P अपॉन H, और ये जो डिवाइड करते हैं ये H ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और ये नीचे चला जाता है बेस। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज, H से H कैंसिल हो गया, हमारा क्या बच गया? P बाई बी। तो ये टेंजेंट क्या होता है असल में? जब हम साइन को कोस से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, पर जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, नहीं लंब बटे में सॉरी आधार। ये ऐसे बनता है फार्मूला। तो इस प्रकार ये फार्मूले हमारे जो साइन है, कोस है, टेंजेंट है, ऐसे बन गए। साइन को याद रखो लंब अपॉन लंब बटे में कर्ण, कोस को याद रखो आधार बटे कर्ण, टेंजेंट को याद रखो लंब बटे में आधार। टेंजेंट को तो याद करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब साइन को कोस से डिवाइड करते हैं तो अपने आप लंब, जैसे ये कर्ण से कर्ण कैंसिल और लंब बटे में क्या हो जाता है? आधार। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी के बेस हमारी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री है। अब फार्मूले बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, जो हमारा पाइथागोरस साइंटिस्ट था उसने एक फार्मूला दिया था। ये सबसे जो बड़ी साइड होती है उसका अगर हम स्क्वायर को, वो जो स्क्वायर है, यानी इसको बोलते हैं विकर्ण, यानी कर्ण के वर्ग को, वो यानी उसने ये देखा कि कर्ण का वर्ग बाकी दो जो भुजाएं होती हैं या दोनों साइड हैं, जैसे ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो हमारी हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अब ये फार्मूले कैसे बनते हैं अब वो मैं बताता हूँ। एक बार हम इन दोनों साइडों को, दोनों तरफ हाइपोटेन्यूज इसको इससे डिवाइड करते हैं, या ये कहें कि इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को मैं उधर ले जाऊं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1। तो यहाँ से P का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर प्लस यहाँ B का स्क्वायर अपॉन में H का स्क्वायर।
यानी ये कहो कि दोनों तरफ इसको जाके डिवाइड कर, इकट्ठा डिवाइड करके फिर अलग अलग डिवाइड कर दो, वो बात एक जैसी है। तो यहाँ पर 1 जो इक्वल होता है 1, अब इसको लिख लो p अपॉन इकट्ठा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो इसको इकट्ठे का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमने किसको लिखा है, साइन को, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन के। तो 1 इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसका क्या हो गया ये स्क्वायर, प्लस अब यहाँ देखो कोस थीटा, ये क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण, यानी क्या है कोस थीटा। तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो हमारा पहला जो फार्मूला है वो क्या बन गया, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। हमेशा ये ध्यान रखना एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता, कहीं एंगल के यहाँ आगे थीटा का स्क्वायर लिख दो, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस तरफ लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा जो पहला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला फार्मूला हो। बाकी के अगले जो फार्मूले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।